कुंभकर्ण का वध। प्रथम दिन के युद्ध में श्री राम से युद्ध हारने के बाद रावण बहुत चिंता में पड़ जाता है। रावण अपने गुप्तचरों को चारों दिशाओं में भेजता है कि वह चारों दिशाओं से असुर शक्ति को संगठित करके लाए ताकि राम की वानर सेना को युद्ध में हराया जा सके। तभी रावण के नाना वहां पर आते हैं और रावण को चिंता में देखकर उसका कारण पूछते हैं। तब अपनी चिंता का कारण बताते हुए रावण कहता है कि नाना जी, मैंने राम को जितना साधारण सोचा था वह उतना साधारण शत्रु नहीं है। आज के युद्ध में उसने मुझे एक योद्धा की तरह नहीं बल्कि एक बालक की तरह परास्त करके भगा दिया। राम की शक्ति ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह है। तब रावण को देखते हुए उसके नाना जी कहते हैं कि हे लंकेश, तुम सर्वशक्तिमान हो, तुमने इंद्र के वज्र का सामना किया है, मृत्यु के देवता यमराज भी तुम्हारे अधीन है। तुम्हें राम की वानर सेना से युद्ध करने के लिए अन्य असुरों की क्या आवश्यकता है, जबकि तुम्हारा भाई कुंभकर्ण इतना शक्तिशाली है कि वह पूरी वानर सेना को अकेले ही समाप्त कर देगा। वह लंका में सोया हुआ है, उसे जगाने का सही समय आ गया है। तभी रावण को अपना छोटा भाई कुंभकर्ण याद आता है, जो कि वह महाभट शरीर का मालिक था। कुंभकर्ण का शरीर किसी विशाल पर्वत की तरह था, जो कि एक बार में ही कई गांवों के जितना भोजन कर लेता था। अपने नाना के याद दिलाने पर युद्ध के कारण रावण कुंभकर्ण को जगाने का आदेश देता है। कुंभकर्ण रावण का छोटा भाई था। कुंभकर्ण जन्म के समय से ही बहुत ही विशाल शरीर का मालिक था। बड़े होने के बाद उसका शरीर किसी पर्वत के समान हो गया था। एक समय रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तीनों भाइयों ने एक साथ ब्रह्मादेव की तपस्या की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मादेव ने वरदान मांगने के लिए कहा। जब कुंभकर्ण की बारी आई तो कुंभकर्ण इंद्रदेव का आसन मांगना चाहता था, लेकिन ब्रह्मादेव से वरदान मांगते समय कुंभकर्ण की जीभ पर सरस्वती माँ बैठ जाती है, जिस वजह से कुंभकर्ण के मुंह से इंद्रासन के जगह पर निद्रासन निकल जाता है। ब्रह्मादेव कुंभकर्ण को वरदान देते हैं कि वह सदा सोता ही रहेगा। इस पर कुंभकर्ण ब्रह्मादेव से विनती करने लगता है कि उसे ऐसा वरदान न दिया जाए, तो उस पर दया करके ब्रह्मादेव उसे यह वरदान देते हैं कि वह 6 महीने तक सोता रहेगा और केवल एक दिन जागेगा और फिर 6 महीने के लिए निद्रा में चला जाएगा। कुंभकर्ण को निद्रा का वरदान दिलाने के पीछे यह भी एक कारण था कि कुंभकर्ण एक बार में ही एक गांव के लोगों के द्वारा खाए जाने वाले भोजन के जितना वह अकेले भोजन करता था। इसलिए यदि वह जागता रहेगा तो उसके कारण पृथ्वी पर भोजन का अकाल पड़ जाएगा। इसलिए उसे निद्रासन का वरदान दिलवाया गया। कुंभकर्ण का सोने का समय अभी पूरा नहीं हुआ था, लेकिन युद्ध के कारण रावण उसे जगाने का आदेश दिया। ढोल नगाड़े हाथी सेना के साथ कुंभकर्ण को जगाया जाता है और जगाने के तुरंत बाद ही कुंभकर्ण भोजन में जुट जाता है। जब कुंभकर्ण जगाने का कारण पूछता है तो सेवक बोलते हैं कि लंकापति रावण जगाने का आदेश दिया है, लंका में युद्ध चल रहा है। तब कुंभकर्ण रावण के समक्ष जाता है और उनसे युद्ध का कारण पूछता है। रावण बताता है कि उसने अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान के बदले में राम की पत्नी सीता को हरण किया है, इसलिए उसे छुड़ाने के लिए राम सुग्रीव की सेना लेकर हम तक युद्ध करने आया है। रावण के मुख से देवी सीता की हरण की बात सुनकर कुंभकर्ण सोच में पड़ जाता है, क्योंकि कुंभकर्ण जानता था कि श्री राम वास्तव में नारायण का अवतार है और देवी सीता लक्ष्मी का अवतार है। उसके बावजूद भी रावण देवी सीता को हरण करके लाया है। कुंभकर्ण की यह बात सुनकर रावण आश्चर्य होकर कुंभकर्ण से बोलता है कि तुमने किसने कह दिया कि वह राम विष्णु का अवतार है। राम की बड़ाई सुनकर रावण को क्रोध आ जाता है और वह कुंभकर्ण पर क्रोधित होकर बोलता है कि कुंभकर्ण, अगर तुम इस युद्ध में अपने भाई की मदद नहीं कर सकते तो मुझे उपदेश भी मत दो। यदि तुम्हें लगता है कि इसमें मेरा ही सारा दोष है तो तुम जाकर वापस से सो जाओ, मैं इसे खुद लड़ लूंगा, मुझे तुम्हारे परामर्श की आवश्यकता नहीं है। तब कुंभकर्ण कहता है कि भैया, मेरा आपको परामर्श देने का केवल आपका और लंका वासियों का हित है, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि युद्ध हो
तो मैं आपकी ओर से युद्ध करने अवश्य जाऊंगा। आपका छोटा भाई होने के नाते मेरा यह कर्तव्य बनता है कि जब तक मेरे प्राण हैं तब तक आप पर कोई आँच न आए। भले ही मैं जानता हूँ कि राम भगवान विष्णु का अवतार है, लेकिन फिर भी मैं उनसे युद्ध करूंगा। यह कहकर कुंभकर्ण युद्ध में जाने के लिए रावण से आज्ञा मांगता है और कुंभकर्ण युद्ध भूमि की तरफ चला जाता है। युद्ध भूमि में आते ही कुंभकर्ण अपने विशाल शरीर के कारण वानर सेना को कुचलने लगता है। कुछ को वह अपने पैरों से दबा देता तो कुछ को सांस से उड़ा दे रहा था। कुंभकर्ण के आने से कुंभकर्ण को देखकर विभीषण जी श्री राम से कहते हैं कि ये रावण का छोटा भाई और मेरा बड़ा भाई कुंभकर्ण है। बहुत ही शक्तिशाली और मायावी है। यदि इसे रोका न गया तो यह पूरी वानर सेना को खा जाएगा। फिर विभीषण श्री राम से आग्रह करते हैं कि मैं कुंभकर्ण से एक बार बातचीत करना चाहता हूँ। हो सकता है कि कुंभकर्ण मेरी बात मानकर हमारी तरफ आ जाए। इससे युद्ध अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। श्री राम से आज्ञा लेकर विभीषण कुंभकर्ण को मिलने और सलाह लेने के लिए जाते हैं। कुंभकर्ण को अपने भाई विभीषण को देखकर उस पर मोह आ जाता है और वह उसे अपने हाथ पर उठा लेता है और अपने सामने लाकर कुंभकर्ण विभीषण से कुशल मंगल पूछता है और कहता है कि तुमने शत्रु से मित्रता करके अच्छा नहीं किया। विभीषण जी कुंभकर्ण को बताते हैं कि मैंने स्वयं अपनी इच्छा से लंका का त्याग नहीं किया, बल्कि रावण ने मुझे अपमानित करके निकाल दिया था और हमारी माता की इजाजत से ही मैं श्री राम के शरण में आया था ताकि लंका के प्रजा को रावण के कुकर्म के परिणाम से बचा सकूं। भैया, मैंने रावण को बहुत समझाया था कि वह सीता को सम्मान के साथ श्री राम को लौटा दे, लेकिन उन्होंने मेरा परामर्श नहीं माना और भरी सभा में मुझे अपमान करके लंका से निकाल दिया। विभीषण की बात सुनकर कुंभकर्ण कहता है कि तुम्हारा कर्तव्य था कि तुम अपने भाई के साथ युद्ध में खड़े रहते, ना कि शत्रु के साथ जा मिलते। भाई वही है जो बुरे वक्त में भी अपने भाई के साथ खड़ा रहता है। इसलिए मैंने रावण की तरफ से युद्ध करने का फैसला लिया है। आज हम दोनों भाई एक दूसरे के प्रतिद्वंद के रूप में खड़े हैं। इसलिए तू अपना कर्तव्य निभा और मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा। कुंभकर्ण फिर से वानर सेना में उत्पात मचाने लगता है। सभी वानर सेना इधर उधर भागने लगते हैं। तब हनुमान और लक्ष्मण जी कुंभकर्ण से युद्ध करने लगते हैं, लेकिन लक्ष्मण और कुंभकर्ण का युद्ध काफी समय तक चलता रहा, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकला। तब कुंभकर्ण युद्ध में ही सुग्रीव को बंदी बनाकर लंका वापस ले जाने लगता है। तभी जाम्बवत जी श्री राम को कहते हैं कि हे प्रभु, सुग्रीव वानर सेना के राजा हैं। अगर उन्हें कोई क्षति पहुंची तो वानर सेना अपने राजा के बिना शक्तिहीन हो जाएगी और हमारी हार हो जाएगी। इसलिए आप अभी जाकर सुग्रीव को कुंभकर्ण के चंगुल से छुड़ाएं। जाम्बवत की बात सुनकर श्री राम कुंभकर्ण के सामने आते हैं और एक साधारण तीर द्वारा कुंभकर्ण का ध्यान अपनी तरफ लाते हैं। तब कुंभकर्ण कहता है कि आओ राम, मैं तुम्हारे ही प्रतीक्षा कर रहा था। फिर श्री राम और कुंभकर्ण में युद्ध शुरू हो जाता है। कुंभकर्ण बड़ी बड़ी पर्वत की शिलाएं उठाकर श्री राम की तरफ फेंकने लगता है, लेकिन श्री राम अपने शक्तिशाली बाणों के द्वारा शिलाओं को खंडित कर देते हैं और ऐसे ही कुंभकर्ण के सभी प्रहारों को विफल कर देते हैं। अंत में श्री राम अपने तेजस्वी बाणों के द्वारा एक एक करके कुंभकर्ण के शरीर के सभी हिस्से को काट देते हैं। श्री राम सबसे पहले कुंभकर्ण के दोनों हाथों को काटते हैं, उसके बाद सिर को अपने बाण के द्वारा काटकर गहरे समुद्र में फेंक देते हैं। इस प्रकार श्री राम ने कुंभकर्ण का वध किए थे। यदि अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह की वीडियो हमेशा देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।